हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो सभी लोग? मेरा आईआईटी जेम के सारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली वेटेज है आपके आईआईटी जेम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर कभी हम बात करें ऐसे वो टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कैसे कम समय में भी इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अपने एग्जाम के अंदर एक हाईएस्ट रैंक हासिल कर सकते हो। तो बात करते हैं आज इन्हीं के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इन द सेंस कि यही वो टॉपिक है जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। एंड देन ये टॉपिक अगर आपने नहीं किए तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आप रैंक से बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, सिलेक्शन तो ऑन डिपेंड ऑन यू कि आपकी मेहनत किस तरीके से है। तो चलो बढ़ते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर। तो पहले हम चलते हैं कुछ ऐसे हाईली वेटेज टॉपिक सेल बायोलॉजी के। तो देखो, सेल बायोलॉजी का सबसे मेजर हाईली वेटेज टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देन उसके बाद में आता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड के बारे में आपसे पूछा जाता है। ऑर्गेनिल्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कौन कौन से ऑर्गेनिल्स आपको पढ़ना है फर्स्ट प्रायोरिटी पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें रफ और स्मूथ दोनों के दोनों पढ़ना है। एंड देन गोल्जी, सबसे पहली बेसिक प्रायोरिटी के ऊपर आपको इन दोनों को पढ़ना है। और अगर आपको पढ़ना है देन लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन क्लोरोप्लास्ट, ये सारे आपके ऑर्गेनिल्स आ जाते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर ईआर और गोल्गी को पढ़ना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वाली। देन प्रोटीन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली प्रोटीन ट्रैफिकिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल सिग्नलिंग के अंदर अगर आप पढ़ना चाहो तो यहां पर जीपीसीआर जरूर पढ़ लेना। एपोप्टोसिस के अंदर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे एंड देन सेल साइकिल, माइटोसिस मियोसिस के बारे में आपको पढ़ लेना है। बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको मैक्रोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्ब, है ना। एंजाइम के अंदर आपको माइकल मेंटन इक्वेशन को पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोसिंथेसिस, तो ये बहुत ज्यादा हाईली वेटेज टॉपिक है। इनसे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला लिखते हैं जेनेटिक्स की बात। तो देखो, जेनेटिक्स के अंदर आपको मेंडेलियंस लॉ पढ़ना है, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ लेना है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जीन मैपिंग, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कभी कोई जेनेटिक्स के अंदर है जो कि कॉम्बिनेशन वे के अंदर बाकी सारी यूनिट्स में पूछा जा सकता है, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी से थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन भी रखता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर ले तो डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन डीएनए रिपेयर, ऑपेरॉन इन बैक्टीरिया इज अ हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो आप सभी लोगों को पता ही है, आरडीटी से बहुत सारे क्वेश्चन एज अ मेथड इन बायोलॉजी के अंदर आते हैं, तो आपको इससे कनेक्टेड वे के अंदर लेकर चलना है। आगे बात कर ले इवोल्यूशन की बात। तो इवोल्यूशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिएशन, देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो, ये है टॉपिक इवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईली वेटेज टॉपिक। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, और आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक मैं आ रहा हूं आपके लिए मंडे से इन टॉपिक्स को लेकर माइक्रोबायोलॉजी के। तो आप सभी लोग मुझसे 9 PM से 10 PM जरूर मिले, हम अपने ही चैनल के ऊपर मिलेंगे और इन टॉपिक्स को बड़ी ही शिद्दत से, बड़े ही आराम से और बड़े ही डिटेल वे के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो देन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ काइनेटिक, जिसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा हाईली वेटेज अगर न्यूमेरिकल के लिए कोई टॉपिक है तो वो है ग्रोथ काइनेटिक्स, फर्मेंटेशन टेक्निक्स एंड देन माइक्रोबियल जेनेटिक्स। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि इमोशन बेच आईआईटी जेम के लिए स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इस बेच में अगर स्टार्ट हो चुकी है वैसे 21 जुलाई से,
अगर इस बैच में आप इनरोल करते हो तो आपको 50% का फ्लैट ऑफर मिलता है। इस 50% के फ्लैट ऑफर को पाने के लिए आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। लोकेश सर, आपको मेरे नाम का कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको 50% का ऑफ जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्लांट बायोलॉजी के ऊपर। सो प्लांट बायोलॉजी, प्लांट टिश्यू टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ, मेटाबोलाइट तो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड देन डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर अब देखो ये जो आपका प्लांट बायोलॉजी दिया है ये थोड़ा सा यहां पर हम बोल सकते हैं कि एनाटॉमी से रिलेटेड है एंड देन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। एनिमल बायोलॉजी की बात कर ले तो यहां पर ऑर्गन सिस्टम काम आएंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड देन इम्यूनोलॉजी की बात कर ले तो यहां पर एनिमल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात कर ले इकोलॉजी से तो इकोलॉजी के अंदर आएगा क्लाइमेट पैटर्न, बायोम्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोसिस्टम, स्पीशीज इंटरेक्शन, इकोलॉजिकल रेमेडिएशन। देन बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं हम प्लांट टिश्यू कल्चर पर, एनिमल क्लोनिंग के ऊपर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक साइंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन बात कर ले मेथड इन बायोलॉजी की तो मेथड इन बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे माइक्रोस्कोपी के ऊपर, इनमें भी लाइट माइक्रोस्कोप, और सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से कोई क्वेश्चन मेजरली नहीं आता है। बायोकेमिकल टेक्निक में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और वेस्टर्न ब्लॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर और डीएनए क्लोनिंग तो आपका आरटीटी का ही पार्ट है। तो ये सारे टॉपिक आपको करना है, कम समय में करना है। ये सारे हमारे वो स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप 10 में रैंक लाई है। ठीक है, आगे बात कर ले। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सभी दोस्तों हम नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं 9 PM से लेकर 10 PM के बीच में, और माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट को हम बहुत बड़ी ही आराम से वहां पर और बहुत ही डिटेल वे के अंदर पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जरूर जुड़िए मेरे साथ में इसी चैनल के ऊपर। तब तक के बाय बाय।